तो यही होती है, हो रही है मुलाजमीन की भर्ती में। तो हर अदारे में हर वक्त ही होती रहती है। सर ये वर्करों का नुकसान होगा, ये गरीब लोग मारे जाएंगे। फसाद खड़ा किया आसफ यूसुफ नामी ने मजहब की आड़ लैके इनू मजहबी रंग दिता है जिहड़ा सरासर झूठा है। ओदी गल एक भी सच पाई गई तो मैं जीटी रोड ते अपनी धौन लवा देंगा कि झगड़ा सिर्फ और सिर्फ मुफ्तबारी का है। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸਫ यूसुफ ने जैन भट्ट के कमरे च ਉਹਦੇ ਨਾਲ बदमाशी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ। चंद रोज़ कबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के महकमे के अंदर एक झगड़ा शुरू हुआ कि महकमे ने 313 के करीब वर्कर्स को निकाल दिया गया। फिर उसके बाद जो इस वक्त जो वासा की यूनियन है, CBA यूनियन के जो सदर हैं आसम यूसुफ, उन्होंने एक मुजाहरा किया और मुतालबा किया कि जो मुलाजमीन हैं उनको बहाल किया जाए। जब मुलाजमीन बहाल नहीं हुए तो CBA के सदर ने ख़ुद जाकर ऑपरेशनल मैनेजर जैन भट्ट के कमरे में घुस गए और उनकी पिटाई कर डाली, जिसके बाद उन्होंने थाना में मुकदमा दर्ज करवाया और उन्होंने अपने मुलाजमीन की बहाली के लिए लेबर कोर्ट में एक पटिशन भी फाइल कर दी। 2 पेशी पर ऑपरेशनल मैनेजर की इतला था कि वो नहीं गए थे, तीसरी पर वो गए हैं। जज साहब ने इसके ऊपर ऑर्डर जारी कर दिया, उनका उनके खिलाफ मुकदमा भी होगा और आपके वाजबात भी मिलेंगे। तो आपके तमाम मुलाजमीन जो महकमे ने निकाले हैं सब के सब बहाल कर दिए जाएंगे। ये चंद रोज़ कबल एक वाक़या पेश आया गुजरांवाला लेबर कोर्ट के अंदर, जिसके मनाजिर आप साथ साथ देख रहे हैं कि उन्होंने अपने जो सदर हैं उस वक़्त के आसम यूसुफ साहब जब वो निकले हैं कोर्ट से तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया है। ये मुलाजमीन की आपस की लड़ाई थी, ये एक सियासी लड़ाई थी, 2 यूनियन की लड़ाई है। और लेकिन ये अब लड़ाई जो है वो सियासत की बजाय मज़हब की तरफ जा रही है। उन्होंने आसम यूसुफ साहब ने कहा है चूँकि मुझे इसलिए मारा गया है, ये इनका तल्लक ये मुस्लिम कम्युनिटी है और मैं क्रिश्चियन हूँ, जबकि कॉरपोरेशन के अंदर जो क्रिश्चियन मुलाजिम हैं वो सब ये कहते हैं कि वो आपस में भाई भाई हैं, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस लड़ाई के साथ। ये लड़ाई महकमे की लड़ाई है, ऑफिस की लड़ाई है, ये मज़हब की लड़ाई नहीं है। लेकिन चूँकि आसिम यूसुफ का ताल्लुक़ मसीह बरादरी से है और उन्होंने ये भी ऐलान कर रखा है कि वो जय सालक जो मसीह रहनुमा उनको बुलाएंगे और इनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करेंगे। कल की उन्होंने डेट दी हुई है, लेकिन एक रोज़ कबल ही आज गुजरांवाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर मुज़ाहरा करने के लिए दूसरी यूनियन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हम उनके पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके क्या मुतालबात हैं और ये असल लड़ाई क्या है, ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये सारे मुलाजमीन हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इस वक्त मुज़ाहरा कर रहे हैं। हम इनका मौक़िफ़ लेंगे। आप एक दफ़ा हमको दिखाएं कि ये नारा भी यही है कि मज़हब कार्ड इस्तेमाल ना करें। सामने मुलाज़मीन को वाक़या सुनाएं कि असल हुआ क्या था, मुलाजमीन का जो 313 निकाले गए वो सारा इशू बताएं क्या है। वो इशू जो है वो तो कंपनी को पता है, चूँकि उधर बजट का भी आपको पता है मामला है, उसके लिए उन्होंने अपने बजट के हिसाब बता दें कितने लोगों को निकाला गया, फिर क्या हुआ। वो राफरी तो उन्होंने 313 लोगों को निकाला है, वो उन्होंने अपनी कंपनी के लोगों को निकाला है। ये इनका मामला, ये कुछ यूनियन के लोग हैं जो अपना इंतज़ामिया को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। वो आपस में कोई इनके मामलात हैं, वो उसमें उनके मामला की तलख कलामी हुई है, वो इशू बना दिया, उन्होंने बना दिया। दोनों तरफ से मुख्तबारी का मामला था, वो उसको इशू बना दिया। क्या है वो बताएं। तो यही बात तो यही होती है, हो रही है मुलाजमीन की भर्ती में। तो हर अदारे में हर वक्त ही होती रहती है। सर आम ही कह रहे हैं मैं तो हमेशा सारी ज़िंदगी जंग लड़ी है इसके खिलाफ। अब ये कहते हैं कि ये करप्शन की लड़ाई है और फिर मज़हब का रंग दिया जा रहा है। मज़हब का रंग दिया जा रहा है। इसको लेकर ये नसूर जो है ना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ये वर्करों का नुकसान होगा, ये गरीब लोग मारे जाएंगे। अगर आज कोई क्रिश्चियन का नाम लेता है तो कल हम मुसलमान का नाम लेंगे, तो फिर इस क्रिश्चियन को अपने मुसलमान के साथ ही चल के काम करना है, इस मुल्क में ही रहना है। फसाद खड़ा किया आसफ यूसुफ नामी ने, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ये अफसर मतहत का झगड़ा है। वो चाहता यूनियन होंदी है मुलाजमान का तहफ़्फ़ुज़ करने, सारे मुलाजमीन का ख्याल रखने, ख्वाह उहदे च अफसर होवे ख्वाह उहदे च मतहत होवे। लेकिन उन्हें अफसर ते मतहत का ये झगड़ा बना के यूनियन की आड़ लैके मज़हब की आड़ लैके इनू मजहबी रंग दिता है जिहड़ा सरासर झूठा है। मैं आना कि जेडे लफज वो बोल रहा है इसलिए मीडिया के अगे, मैं मीडिया के अगे रिक्वेस्ट करना कि मेरा भी बयान ले लो और मैं हतल वसा खुदा नू आदर नादर जान के आना कि अगर ओदी गल एक भी सच पाई गई तो मैं जीटी रोड ते अपनी धौन लवा देंगा। उन्हें गलत
ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੈਰ ਖਾਂ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖੈਰ ਖਾਂ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗ ਛੇੜਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਕਈ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਫੋਰ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਇਨਕੁਆਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੁਫਤਬਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਨੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਫਤਬਰੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਫਤਬਾਰੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਲਾਓ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤਨਖਾਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ? ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਮਦਾਰੀਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਰਾ ਜੈ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮਸੀਹ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਵਾਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ भी कल कोई ऐसा सानिया करके टुर जाएगा जेड़ा संभालिया नहीं जाएगा। देखिए इख्तलाफ जो है भाई भाई में भी हो सकता है, दोस्त में भी हो सकता है, पर जो नफ़रत है ना जी, ये जो है इस पे अगर ये काम कर रहे हैं और उसको मजहबी रंग दे के, जैसे मट्टू साहब ने बताया है कि हमारे इस गुजरांवाला शहर में जो अमन का गवारा है, यहाँ पर वो कल कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसमें नुकसान ऐसा हो जाए जो जिसकी रिकवरी ना हो। तो हम आपके मीडिया के ज़रिए पैगाम देंगे इंशाअल्लाह ताला मसीह और जो मुस्लिम है ये भाई भाई हैं हमारे। लड़ाई बताएं कि कितने मुलाजमीन है जिनका इशू था, फिर क्या मुफ्तबरी क्या है? गुजारिश ये है जी, एक यूनियन है जी इत्तफाक, एक इत्तेहाद और एक सेंट्री वर्कर। इत्तफाक और इत्तेहाद यूनियन यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, जिसकी सरपरस्ती रहमत अंसारी साहब कर रहे हैं। इत्तफाक साहब यूनियन की सरपरस्ती नसीरुद्दीन हमायूं साहब कर रहे हैं। और जो सेंट्री वर्कर इत्तेहाद यूनियन है वो उसकी सरपरस्ती वो एक प्राइवेट बंदे से करवा रहे हैं जिसने झगड़ा बनवाया। दर हकीकत वो जो बंदा है उसका नाम है, हमारे इलाके में उसका नाम मियाँ मुसद्दक हुसैन है, ठीक है जी। उसने कहा जी 4 बंदे मुझे चाहिए, एक का नाम कैसर है, एक नाम शकील है, एक अल्लाह देते की बेगम है और एक अल्लाह देते का बेटा है। उसने 4 बंदे जैन भट्ट साहब से मांगे कि ये बंदे मुझे दो। जैन भट्ट साहब ने उसे इनकार किया। उसने आसफ यूसुफ को भेज दिया कि जाओ जाके इस पर प्रेशर डालो कि ये 4 बंदे मुझे स्नूकर क्लब में चाहिए। जब जैन भट्ट साहब ने देने से इनकार कर दिया, आसफ यूसुफ ने उनके साथ झगड़ा शुरू कर दिया, उनके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। जैन भट्ट साहब ने फिर भी एक आला ज़फ़री का मुजाहरा करते हुए अपने एमडी साहब से रिक्वेस्ट की और उसको वहाँ से रिजर्व करा के यहाँ पर कॉर्पोरेशन में भेज दिया। उसके बाद फिर जब तारीख पे गए हैं हमारे ये अमजद साहब बेगुनाह, सजाद गुज्जर बेगुनाह, मौसम बेगुनाह, ये अपनी लेबर कोड तारीख में गए हैं, इनका नाम भी उसने पर्चे में झूठा दे दिया। अब आप खुद देखें कि ये इनका कोई किरदार नहीं झगड़े में, इनका नाम दे दिया और उसके बाद मजहबी रंग दे के इस जो लड़ाई को है मजहब में डालकर और मज़ीद जो है इसको उजागर करकर और मुसलमानों और मसीहों का नुकसान करना चाहते हैं। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਫ ਯੂਸਫ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਬੀ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਲਾਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸਫ ਯੂਸਫ ਨੇ ਜ਼ੈਨ ਭੱਟ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, असि भी बदमाशी तो आपने भी नहीं बात तो सुने, बात तो सुने ना। उसके बाद जो उधर कचहरी में हुआ है हम उसकी भी मजम्मत करते हैं कि मुलाजमीन का मसला। इधर क्रिश्चियन 1200 है, मुसलमान 500 है, इधर हमने सब ने इकट्ठे रहना होता है। ये एक दूसरे से हम रोज़ लड़ते हैं, ये मट्टू साहब से लड़ाई तो ये मजहबी बना लेंगे, इस मट्टू साहब से मेरी लड़ाई होती है तो ये कहेंगे मजहबी बना लेंगे। हल्फन हम कहते हैं कि इसने जाली नाम, झूठे नाम पर्चे में डाले हैं और ब्लैकमेल करने के लिए और लोगों से पैसे मांगने के लिए। लोगों को कहता है मुझे पैसे दो, तुम्हारा नाम निकाल देता हूँ। किसको कहता है तुम्हारा नाम निकाल। इसको किसी ने पैसे नहीं देने, सब ने इत्तेफाक कर लिए, सारे दोस्त आप देख रहे हैं। ये पैसे किस तरह जो मंथली ये सेंट्री इंस्पेक्टर को मुझे हिस्सा दो, मेरे आदमी जाली लगाओ, मैं जाली आदमी 4-5 रखो, 10-15 रखो मेरे, वो मुझे पैसे दें, उधर जाके हाजिरी जाली लगा लें, वो काम ना करें। ये इस तरह का चाहता है। ये बंदे ने 200 तो
250 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਸਫ ਯੂਸਫ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਝਗੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ GWMC ਕਾਸ਼ਫ ਇਸਮਾਇਲ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਡੀ ਹੱਟਦਰਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ 313 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 36 ਬੰਦੇ ਬੋਕਸ ਸਨ ਨਾ, 36 ਸਨ ਜਾਂ 32 ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। 313 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ 36 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ अगर मुजाहरा होगा आपके खिलाफ मसीह लीडर आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? आपने कहा ज्यादा लोग मेरे साथ हैं, तो फिर ये देख लें, कल मुजाहरा अगर करेंगे यही लोग उधर चले गए फिर तो हम भी उधर ही होंगे, हम इधर ही होंगे, सड़कों पे होंगे। ये सारे क्रिश्चियन जाकर वो किसी ने कोई इधर इशू बनाया ना, तो ये सब क्रिश्चियन जो सड़कों पे होंगे। ये इंतजाम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਵਕਤ ਸਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। थैंक यू वेरी मच। आपने सुन लिया, यहाँ पे जो यूनियन के रहनुमा है उनका कहना है कि कल अगर जे सालक साहब या मसीह रहनुमा कोई आएगा और इस ऑफिस की लड़ाई को मजहबी रंग देने की कोशिश करेगा तो सारे उसके खिलाफ मुजाहरा करेंगे। हमारी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की इंतज़ामिया है, गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर हैं, कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि इस मसले को टेकअप करें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक सियासी लड़ाई है, इसको मजहबी रंग ना दिया जाए। क्योंकि अगर इसके ऊपर मजहबी रंग किसी ने इख्तियार किया तो ये जो लड़ाई आज गुजरांवाला कॉरपोरेशन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हो रही है, ये पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी और ये गुजरांवाला के अमन के लिए, खुसूसन रमज़ान के महीने के अंदर ये बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। उसको भी रोकना चाहिए। अगर वो मुजाहरा करना चाहता है तो करे, लेकिन अगर कोई मज़हब के नाम पर सियासत करना चाहता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए।